भाई सुनो, समरस्लैम में ऐसा धमाका हुआ कि पूरा WWE उल्टा पड़ गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉक लेसनर की। लेकिन असली सवाल ये है कि लेसनर की वापसी अचानक कैसे हो गई और हेमन को कब पता चला? या कोई प्लान था या कोई सीक्रेट गेम खेला गया है ब्रॉक लेसनर की वापसी में? सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। भाई अब सुनो, पॉल हेमन ने खुद बोला कि 2 हफ्तों पहले सब कुछ सेट हो गया था, मुझे तो बाद में खुद पता चला है। अब तुम ही सोचो, 2 हफ्ते में लेसनर जैसे मशीन को वापस लाना, मतलब या तो WWE वालों के पास कोई जादू है या फिर ब्रॉक खुद ही कह रहा था चलो वो अब मजा ले लिया जाए। अब इधर एक और बवाल है भाई। कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कि WWE लीगल ने लेसनर को 4 हफ्ते पहले ही क्लियर कर दिया था, लेकिन हेमन बोलता है कि ब्रॉक ऐसे नहीं चलता भाई, जब डील पक्की होगी जब ही एंट्री होगी। और ये बात तो सच है, ब्रॉक कोई सोशल मीडिया वाला इंसान नहीं है। वो या तो फार्म में ट्रैक्टर चला रहा होगा या सीधा रिंग में तबाही मचा रहा होगा, बीच में कुछ भी नहीं होगा। वो तो भाई हम सब ने देख लिया, मेटलाइफ स्टेडियम में क्राउड का रिएक्शन तगड़ा था, लोग लिटरली चिल्ला रहे थे जैसे बिजली गिर गई हो उन पर। लेसनर आया, सीना को उठाया, F5 ठोका और किसी ने नहीं कहा भाई ये क्या फालतू का रिटर्न है। सच बोलूं, बीस्ट वापस आ गया है और अब क्राउड इतना ज्यादा खुश है ना कि भाई बस समझ जाओ WWE ने जैकपॉट मार दिया है, सच बता रहा हूँ। अब यहाँ हेमन ने माइक ड्रॉप कर दिया और उसके बाद बोला कि भाई लोग क्रिटिसाइज करते रहे तो करते रहे, हम तो ब्रॉक लेसनर को भाई दिल से मानते हैं और उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब साफ है, लोग तो कुछ भी कहेंगे लेकिन अगर लाइव में बैठा फैन खुश है तो WWE को फर्क नहीं पड़ता कि ट्विटर पर कौन क्या बोल रहा है। सोचो ना, ब्रॉक वर्सेस गुंथर या कोडी फिर से आकर बोले आजा बीस्ट, एक बार और लड़ लेते हैं। भाई जो भी हो, लेसनर का खेल शुरू हो गया और WWE का अगला महीना पक्का आग लगाने वाला है। अब अगला सवाल बनता है कि क्या लेसनर ने WWE के साथ फिर से बड़ी डील साइन कर दी है, और अगर हाँ तो अब क्या होने वाला है? चलो मैं बता ही देता हूँ। अब देखो, हेमन से प्रेस वालों ने पूछा सीधा कि भाई ब्रॉक लेसनर का नया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और हेमन ने रिप्लाई किया कि भाई मुझे नहीं पता बट कुछ नया डील तो है। अब खुद सोचो, हेमन कोई आम इंसान थोड़ी ना है WWE में। वो अगर कह रहा है कि डील है तो भाई डील 100% पक्की है। मतलब लेसनर वापस आया है, कॉन्ट्रैक्ट लेके आया है और अब वो खेलने नहीं फाड़ने आया है। और बात यही नहीं रुकी, हेमन ने आगे भी बोला जिंदगी की हर चीज में क्रिटिसिज्म आता है और ये सही भी है, चाहे भगवान हो या लोग, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। तो ब्रॉक लेसनर को भी ट्रोल करेंगे, लेकिन भाई फर्क नहीं पड़ता उससे लेसनर को। वो जब आता है टीवी रेटिंग्स उड़ जाती हैं, ट्विटर फट जाता है, क्राउड पागल हो जाता है, मतलब एकदम बवाल लेवल। अब असली मजा आया ट्रिपल एच के रिएक्शन में। जब समर स्लैम के बाद क्राउड ने लेसनर के चैंट्स लगाए तो ट्रिपल एच खुद भी स्माइल कर गया। भाई खुद सोचो, जब बॉस लेवल इंसान खुश हो क्राउड के रिएक्शन से तो समझ जाओ WWE कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। शायद वो जानता था कि ब्रॉक लेसनर का ये रिटर्न कोई छोटा सीन नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। अब अगला बड़ा सवाल ये है कि अगर ब्रॉक लेसनर का नया कॉन्ट्रैक्ट वाकई पक्का है तो क्या ये 1-2 मैच के लिए है या पुराना बीस्ट मोड फुल टाइम होने वाला है? क्या वो रॉयल रंबल में दिखेगा या सर्वाइवर सीरीज में ही कोई धमाका कर देगा? और सबसे मजेदार बात, सीना के बाद क्या लेसनर किसी और सुपरस्टार को पुश देगा, जैसे कि गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच, जहां पर लेसनर हार तो जाता है बट गुंथर का कद ऊंचा हो जाता है। जो भी हो, एक बात तो तय है, लेसनर WWE में है तो सुकून नहीं सिर्फ तूफान मिलेगा। तो भाई अब तो क्लियर हो गया है, लेसनर का रिटर्न सिर्फ फैन सर्विस नहीं था, इसके पीछे न्यू डील, नया गेम और हेमन की नई प्लानिंग छुपी है। और ऐसी मस्त बातें सुनने के लिए अगली बार अब चाय लेके बैठना ना तो यूट्यूब पे कुमार पांडे वाला चैनल जरूर खोल लेना। और हाँ, सब्सक्राइब वाला बटन ऐसे दबा देना जैसे लेसनर ने सीना को दबाया था, एकदम जोर का F5। चलो भाई, अगले एपिसोड में मिलते हैं, नई कहानी, नए सस्पेंस और WWE की मस्ती को लेकर। तब तक बीस्ट मोड एक्टिवेटेड रहे। बाय बाय।